बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नौमान अहमद। आज की वीडियो के अंदर हम दोस्तों किडनी स्टोन के बारे में बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि किडनी स्टोन में जो पेन होता है हमें उस पेन को कैसे रिड्यूस किया जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ पेन होती है कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारी लेफ़्ट या राइट किडनी के अंदर जब पेन होती है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो पीछे बैक से स्टार्ट होती है, लोअर एब्डोमिनल एरिया के अंदर वो पेन होती है और वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल नीचे हमारे किडनीज़ के अंदर वो पेन स्टार्ट होती है और पीछे से आगे की तरफ वो पेन आता है। ये किडनी स्टोन का पेन होता है। वैसे भी गुर्दे में दोस्तों पेन हो जाता है, उस पेन को भी रिड्यूस करने की आज की वीडियो में मेडिसिन्स को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टोन होता कितनी टाइप का है। दोस्तों स्टोन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो आम बनने वाले स्टोन होते हैं उनमें कैल्शियम ऑक्ज़ैलेट के स्टोन होते हैं। कैल्शियम ऑक्ज़ैलेट दोस्तों हमारे किडनीज़ के अंदर स्टोर होता रहता है। जो ही हमारे बॉडी के अंदर, हमारे किडनीज़ के अंदर कैल्शियम ऑक्ज़ैलेट की कलमें स्टोर होती हैं, जो कि हमें कॉफ़ी पीने से भी हो सकता है, टमाटर और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खाने से भी हो सकता है। ये आम टाइप का स्टोन होता है, मेल में अक्सर देखे गए हैं ये स्टोन। कैल्शियम ऑक्ज़ैलेट जब हमारी क्रिस्टल्स की फॉर्म में किडनीज़ में स्टोर होता है तो वहाँ पर स्टोन्स को क्रिएट कर देता है, जो कि पेनफुल स्टोन्स होते हैं और वो जल्दी से निकलते भी नहीं हैं। उनको निकालने के लिए अगर आप दोस्तों एक्सेस ऑफ वाटर का यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी से वो स्टोन ऑटोमेटिकली यूरिन के रास्ते से निकल जाता है। दूसरी टाइप के स्टोन का नाम है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन। कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन भी दोस्तों ये आम पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये फॉस्फेट के जमा होने से हमारी बॉडी में बन जाते हैं। किडनीज़ चूँकि फ़िल्ट्रेशन का काम करते हैं तो स्टोन्स को जब फ़िल्टर नहीं कर पाते तो ये हमारे किडनीज़ के अंदर स्टोर होते रहते हैं और वहाँ पर एक कैविटी बना देते हैं। अगर स्टोन निकल भी जाता है तो उस कैविटी के अंदर दोबारा से स्टोर होते रहते हैं, फिर स्टोर होते हैं, फिर स्टोर होते हैं और कैविटी ख़त्म नहीं होती। जो मेडिसिन्स आपको बताई जाएँगी वो कैविटीज़ को भी ख़त्म करेंगी और साथ में दोस्तों स्टोन के इश्यूज़ को भी ख़त्म करेंगी। वाइट स्टोन होते हैं जो कि औरतों में अक्सर देखे गए हैं। ये औरतों में यूटीआई की वजह से जनरेट होते हैं, जो किडनीज़ में स्टोर होते रहते हैं और ग्रेजुअली बढ़ते रहते हैं। इनके बढ़ने से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड स्टोन भी होते हैं, जो यूरिक एसिड के जमा होने से हमारी किडनीज़ के अंदर बन जाते हैं, क्योंकि गुर्दे फ़िल्ट्रेशन का काम करते हैं और इनके बोवेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज़ के ज़रिए जब ये स्टोन फ़िल्टर नहीं हो पाते तो हमारी किडनीज़ में फँस जाते हैं। वहाँ पर रेनल पिरामिड के आसपास में ये फँस जाते हैं, यूरेटर से नहीं निकल पाते चूँकि स्टोन बड़े होते हैं, हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन का सबब बन जाते हैं। लास्ट टाइप पे दोस्तों सिस्टाइन स्टोन होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर तब बनते हैं जब हमें फैमिली हिस्ट्री होती है और ये जेनेटिकली हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट होते रहते हैं और ये अमाइनो एसिड के जमा होने की वजह से, सिस्टाइन के जमा होने की वजह से हमारी बॉडी में बनते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि होम्योपैथी में और एलोपैथी में और तिब्बे यूनानी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको बताता हूँ होम्योपैथी में इन स्टोन्स को कैसे ट्रीट किया जाता है और पेन को ख़त्म करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। तो पेन को रिड्यूस करने के लिए बेलाडोना मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और आर्निका मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, साथ में रस्कटॉक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन तीनों को मिला लेते हैं और इनके 200 या 1 एम पोटेंसी लेते हैं तो 1 से 2 दफ़ा के लेने से आपके स्टोन से जो दर्द पैदा हो रहा है स्टोन की वजह से, वो दर्द ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आप बार बार जब इसे रिपीट करते हैं एक्यूट कंडीशन में तो दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। इसके अलावा अगर मदर टिंचर की बात करते हैं तो दोस्तों मदर टिंचर और 6 पोटेंसी में बर्बेरस वल्गैरिस मेडिसिन जो है बहुत अच्छा काम करती है। अगर बर्बेरस वल्गैरिस मेडिसिन को सारसाप्रेला मेडिसिन के साथ और यूआरसी मेडिसिन के साथ मिलाकर दिया जाता है तो इससे यूटीआई भी कंट्रोल होता है और यूटीआई के साथ साथ दोस्तों स्टोन के इश्यूज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं दोस्तों, मदर टिंचर में तीनों को मिक्स कर लें और बराबर मिकदार में मिक्स करने के बाद 20 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 दफ़ा, और अगर एक्यूट कंडीशन है तो 5 से 6 दफ़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपका स्टोन का मसला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा और स्टोन ब्रेक डाउन होने के बाद हमारी बॉडी से खारिज हो जाएंगे यूरिन के रास्ते से। अगर ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 6 पोटेंसी की। अगर बर्बेरस वल्गैरिस आप 6 पोटेंसी में लेते हैं तो दिन में 8 से 10 दफ़ा भी आप रिपीट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बर्बेरस वल्गैरिस जो है ये 8 से 10 दफ़ा यूज़ करने से आपका स्टोन आहिस्ता आहिस्ता घुलना स्टार्ट हो जाता है और घुलने के बाद स्टोन आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी से खारिज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आयुर्वेदा के अंदर, तो आयुर्वेदा के अंदर बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है जिसे ब्रायोफाइलम के नाम से भी जाना जाता है। ये पत्थर चट बूटी के नाम से भी जानी जाती है और पत्थर चट पौधे के नाम से भी जानी जाती है। इसके पत्ते ऑटोमेटिकली जो हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। अगर उसे मट्टी के अंदर दबा दिया जाए तो उन पत्तों से नए पौधे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके आप 1 से 2 पत्ते लें,
उन 1 से 2 पत्तों को आप अच्छी तरह कूट लें। कूटने के बाद उसका एक मिक्सचर सा बना लें, थोड़ा सा कड़वा होता है, तुरश होता है। जब आप उसे लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी से स्टोन जो है वो घुलना स्टार्ट हो जाएंगे और घुलने के बाद आपकी बॉडी से यूरिन के रास्ते से निकल जाएंगे। अब दोस्तों अगर आप बात करें लीमू के रस की, लीमू के रस को अगर शहद के अंदर मिलाकर आप यूज़ करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके स्टोन घुलना स्टार्ट हो जाएंगे और वो भी बॉडी से निकल जाएंगे। अगर दोस्तों हम बात करें एलोपैथी की, एलोपैथी में मेडिसिन्स भी इस्तेमाल की जाती हैं और सर्जरी का तरीका भी होता है, लेकिन ज़्यादातर स्टोन्स जो होते हैं वो पानी एक्सेस यूज़ करने से आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। अगर पानी के इस्तेमाल से आपकी बॉडी से वो स्टोन नहीं निकलते, स्टोन काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो एलोपैथी के अंदर दोस्तों आप लिथोट्रिप्सी का इस्तेमाल करवाते हैं। लिथोट्रिप्सी से इलेक्ट्रिकल शॉक्स जो होती हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं। यूरिन के एरिया के अंदर जो हमारे किडनी, अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर फॉल करती हैं, और अगर दोस्तों किडनीज़ के अंदर हैं तो इलेक्ट्रिकल वेव्स जो हैं, शॉक वेव्स, वो किडनीज़ के ऊपर फॉल करवाई जाती हैं। उससे किडनी स्टोन ब्रेक डाउन होता है और हमारे यूरिन के रास्ते से निकल जाता है। और दोस्तों इसका आखिरी हल, जब स्टोन काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं और नहीं निकल पा रहे होते, तो इसका आखिरी हल जो है वो सर्जरी होता है। सर्जरी के ज़रिए मुतासरा इलाके को खोला जाता है और उससे स्टोन को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इससे मेडिसिन से भी कवर किया जा सकता है। पोटाशियम सिट्रेट के नाम से मेडिसिन आती है, वो आपके स्टोन को आहिस्ता आहिस्ता घोलना स्टार्ट कर देती है और आपकी बॉडी से वो स्टोन ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देती है। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले दोस्तों अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर मशवरा करना चाहिए। मेडिसिन करीबी डॉक्टर के मशवरे से, होम्योपैथिक डॉक्टर है, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको दोबारा कैविटी बनने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन कैविटी को कंट्रोल करती हैं, ब्रायोफाइलम भी कैविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन दूसरी मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हैं तो कैविटी रिड्यूस नहीं होती, स्टोन तो रिमूव हो जाता है। अगर कैविटी रिड्यूस नहीं होती तो आहिस्ता आहिस्ता उस कैविटी के अंदर दोबारा से क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और स्टोन ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन परहेज़ भी ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप परहेज़ की बात करते हैं तो मैं अगर आपको बताऊं तो आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां बहुत कम इस्तेमाल करें। टमाटर का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें, जिससे आपके स्टोन बनेंगे नहीं, अगर बनेंगे भी वो तो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी बॉडी से स्टोन का इजैकुलेट होना बहुत ज़रूरी है। स्टोन को इजैकुलेट करने के लिए बर्बरस वल्गरस चोटी की मेडिसिन में से एक जानी जाती है। यूआरएस भी मेडिसिन है जो आपको कम्बिनेशन की फॉर्म में पहले बता दी है। 15 से 20 दिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदा लगे तो आप मेडिसिन को कंटिन्यू करें। इसके अलावा दोस्तों होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है रेनिक्यूर के नाम से, ये बीएम कंपनी बनाती है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो बीएम कंपनी की रेनिक्यूर आप ले लें। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप रेनिक्यूर के अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं तो हमने रेनिक्यूर आपको इसलिए रिकमेंड की है। रेनिक्यूर आप पोटेंसी ले लें, वो आपको बनी बनाई मेडिसिन मिल जाती है। उस मेडिसिन को आप 20 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा, सुबह, दोपहर और शाम, 1/4 कप थोड़ा सा हल्का गर्म पानी करके उसके अंदर डाल के सुबह भी यूज़ करें, दोपहर भी यूज़ करें, शाम में भी यूज़ करें। आहिस्ता आहिस्ता आपके स्टोन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे कैविटी भी नहीं बनती और दोबारा से आपके किडनी के अंदर स्टोन भी नहीं बनता। अगर आप इन सारी मेडिसिन को भी लेना चाहते हैं तो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के साथ इन मेडिसिन को मतवातर इस्तेमाल करें। 1 से 2 महीने इस्तेमाल करें। अगर आपके छोटे स्टोन है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे। अगर बड़े स्टोन है तो आपको मेडिसिन 3 माह से लेकर 6 माह तक यूज़ करनी पड़ेगी। आपके स्टोन के प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन हो जाएंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।